हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को स्मार्ट मीटर्स सप्लाई करने के चलते मल्टीपल एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की ओर से 242.24 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले ही और इसी शानदार अपडेट के चलते HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने ₹1.25 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 1669 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 142 करोड़ रुपए आई है और इसी शानदार अपडेट के चलते रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट के बारे में और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 17,684 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर क्वार्टर 4 में 656 करोड़ रुपए आया है और दोस्तों, इस कंपनी की टोटल नंबर ऑफ स्टोर बढ़कर हो चुके हैं 500 और इसी अपडेट के चलते एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने 0.65 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखी तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 14,175 करोड़ रुपए आया है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 4,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आया है और जो इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है वो भी आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो और इसी अपडेट के चलते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं मैजगॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने ₹4.62 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है और कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंपनी की सेल्स देखी तो कंपनी के सेल्स क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 3,850 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 674 करोड़ रुपए आई है और इसी अपडेट के चलते ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी यानी कि आर्म 10 गीगावाट कैपेसिटी की सोलर वेफर फैसिलिटी के चलते 6,500 करोड़ रुपए का बड़ा फंड इन्वेस्ट करने वाली है और इसी शानदार अपडेट के चलते टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ये कंपनी आज फोकस में थी। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने अपने अप्रैल 2026 का सेल्स का डेटा डिस्क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की टोटल सेल्स वॉल्यूम अप्रैल 2026 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33.29% से बढ़कर 2,39,646 यूनिट्स आई है जो एक साल पहले यानी कि अप्रैल 2025 में थी लगभग 1,80,000 यूनिट्स की और इसी शानदार अपडेट के चलते मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की एक और दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड इस कंपनी ने अपने अप्रैल 2026 का सेल्स का डेटा डिस्क्लोज कर दिया है। तो कंपनी की अप्रैल 2026 में टोटल सेल्स
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31.12% से बढ़कर अप्रैल 26 में आई है लगभग 60,000 यूनिट्स की, जो एक साल पहले यानी कि अप्रैल 2025 में थी 45,000 यूनिट्स से भी ज्यादा की। और इसी शानदार अपडेट के चलते टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों कंपनी ने ₹1.30 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 32,440 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेट लॉस में आया है। क्वार्टर 4 में कंपनी 167 करोड़ रुपए के नेट लॉस में आई है और इसी शानदार अपडेट के चलते आज अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।